हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों? क्या हाल है? तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था अबाउट द परसेंटेज, और परसेंटेज के फ्रैक्शंस जो होते हैं वो कैसे हम लोग करते हैं। 1/2, 1/3, 1/25। आई होप आप सब ने वो फ्रैक्शंस याद कर लिए होंगे। ठीक है। एक पेपर पे उन्हें नोट कर लीजिएगा, और अपनी जो भी, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपको वो एक पेज पे नोट डाउन करके आपको अपने जो भी आपकी स्टडी टेबल है वहां पे आप उसको स्टिक कर देना, ताकि आप वहां से इजीली रिमेम्बर कर पाए। तो आज करना कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी जो कल हमने पढ़ाया था आपको थोड़ा सा उसका प्रैक्टिस करते हैं। और आज एक बहुत ही मैजिकल रूल देखेंगे, जिसको हम एबी रूल बोलते हैं, मैजिकल रूल परसेंटेज में, जो कि आपकी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा इजी कर देता है, और आपको काफ़ी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग लाने की पूरी कोशिश रहेगी आज की जो लेक्चर होगा। सो लेट मी स्टार्ट। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है। जैसे कि कल मैंने बताया था कि परसेंटेज का जो हम बेसिक है वो राइट 1/100। ठीक है। इसी को हम परसेंटेज का डिनोट करते हैं। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है, मतलब मैं खुद करूंगा। ठीक है। आप भी उस तरफ से करते रहे, मतलब आप भी अपनी एक कॉपी पेंसिल ले लीजिए और वहां से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। जो भी कल पढ़ाया था उसी से होगा, और जो मैं आगे आपको करूंगा वो अलग करूंगा। ठीक है। अभी जो क्वेश्चन आता है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 2/5? अगर मैं लिखूं 2/5, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दिस? क्या परसेंटेज होगी 2/5 की? ठीक है। तो आंसर बहुत से लोगों ने माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए। 1/5 का क्या बेसिक होता है? 20। और 20 की इंटू 2 करेंगे तो 40। अगर जो उस बच्चे के पास जिसने कल की क्लास नहीं ली है वो पहले कल की क्लास ले ले, बाद में ये वाला लेक्चर अटेंड करे। ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको। अगर हम बेसिक जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है वो ये होता है, हम लोग इस तरीके से करते हैं। 5 से काटिए आराम से बच्चों की तरह, 5 पूजा, और ये 40% हमारा आ गया। ठीक है। अगर आपने 2/5, अगर आपने कल का जो क्लास में थोड़ा ध्यान दिया होगा, मैंने आपको 1/5 की वैल्यू बताई थी। वो 1/5 की वैल्यू क्या होती है? 20%। ठीक है। और जहां आपने देखा कि न्यूमिनेटर में क्या है 2, तो 2 की इसके मल्टीप्लाई कर दो, क्या वैल्यू होगी? 40%। ठीक है। मैं आपको थोड़ा अभी दिखाता हूँ। जो मैं, जैसे ये जो 2 है ना, ये जो 2 है, ठीक है, तो इस 2 की मल्टीप्लाई यहां हम ये करी है। और ये क्यों करी है? क्योंकि ये 1/5 की वैल्यू दे रखी ना, 1/5 दे रखा है। मतलब कि जो अगर पूरा केक होता है तो उसकी 1/5 की वैल्यू है ये। अगर हमें दो भाग करने हैं, दो की मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैं अभी आपको अंडरस्टैंड बताता हूँ। जैसे ये मैंने आपको बताया था, ये हमारा पार्ट होते हैं। लेट मी काउंट इट, 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 एंड क्या तो हो जाएगा शायद 1 2 3 4। चलो सपोज करिए ये 5 ही है, इसको वो कर 2 3 4 5। ठीक है। तो एक मिनट वो उसमें आ नहीं रहा। ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो 1/5 हो गया। जैसे कि मैंने आपको 20 की मल्टीप्लाई 2 में कर दी, 40 मैंने आपको बता दिया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि आपने पैसे का रूल देखा है? पैसे 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 40 पैसे मीन्स 1 रुपीज, सॉरी, 1 रुपीज कंटेन हाउ मेनी पैसे? 100 पैसे। ठीक है। हो सकता है एक जनरली क्वेश्चन पूछ ले आपसे। वैसे इतना इजी पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ पूछ सकता है, जरूरी नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन हार्ड नहीं आता। 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। तो आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 40 पैसे? 40 पैसा इन ₹5। ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है। अब इसको ट्रेडिशनल मेथड से कैसे? ट्रेडिशनल क्या है, सीधा हम लोग इसको क्या करेंगे, 40 पैसे। अब हमें पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 500, और मल्टीप्लाई पे कर दी 100, तो डेट इज 5, डेट इज 8। मीन्स 100 5 से गया, और 5 8 जा 40 से गया। तो ये डायरेक्ट हमारा वो होता है। तो हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो सब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे आपकी भी हो जाएगी। ठीक है। मेरी भी पहले इतनी फास्ट नहीं थी, तो थोड़ा थोड़ा मैं सीख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हो जाएगी, दोनों की हो जाएगी। ठीक है। तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है। अभी हम जो दूसरा क्वेश्चन
करने वाले हैं सिंपल, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन तो करा ही नहीं रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है हमें। तो अभी एक क्वेश्चन और चलिए लेते हैं, आई होप आप लोग सॉल्व कर दें इसके। अब हम लेते हैं ग्राम और किलोग्राम में। 600 ग्राम बताओ बच्चों कितना ले लें? 4 kg, 5 kg, 6 kg? 6 kg तो इजी हो जाएगा, बता देंगे तुरंत। चलिए कोई नहीं, 4 kg बताओ। व्हाट इज द परसेंटेज? व्हाट इज द परसेंटेज? जल्दी जल्दी निकालो, फटाफट कॉपी लो, फटाफट कैलकुलेशन, बहुत तेज आनी चाहिए आपकी कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए आई होप आपने कर लिया होगा। चलो मैं अब करके दिखाता हूँ। ठीक, 1 ग्राम में आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है? 1 2 3, मतलब किलोग्राम को, 4 किलोग्राम को हमें कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो वो आएगा 4000 ग्राम। अब 4000 ग्राम में अगर हम 600 ग्राम की परसेंटेज निकालेंगे, तो 600 ग्राम जो लिखा ये हमने न्यूमरेटर में लिखा, और टोटल जो लिखा ये हमने अपना डिनोमिनेटर में लिखा। इनटू हम लोग करेंगे 100 की, और ये 100 से जब हम 2 जीरो इधर काटेंगे, 1 जीरो इधर काटेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? अप्रोक्स 15%। ठीक है, अब ये तो हो गया ट्रेडिशनल वे। मतलब ट्रेडिशनल वे क्या है, जो हमने कैलकुलेशन में हमने अपने दिखाया। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, थोड़ा सा भी, तो आप लोग वही करोगे, जैसे कि 600/4000, ठीक है, इंटू 100 भी चलिए आपने कर दिया। सो आपको बेसिकली दिख रहा होगा 10101010। सो इस बार 6/40, 6/40 अगर आप इसको लोगे तो ये समथिंग समथिंग 100 में अगर आप करोगे, मतलब कि इसको वैल्यू करोगे, तो ये इतना ही आ जाएगा 15%। तो आप ये यही होता है ट्रेडिशनल मेथड, जो भी आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये आप लोग कर सकते हो। अभी मुझे क्या पता मैं था, हाँ अभी एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, चेंज इन परसेंटेज जो बोलते हैं हम लोग, कि व्हाट इज द चेंज इन परसेंटेज। चेंज इन परसेंटेज क्या होता है? चेंज इन परसेंटेज, चेंज इन परसेंटेज, राइट? चेंज इन परसेंटेज क्या होता है? चेंज इन परसेंटेज मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं होता, बेसिकली वैल्यू क्या होती है। अब वो बोलेगा कि 20% चेंज हो गया, मान लीजिए 20% में, जैसे 20%, अगर हम 20%, चलिए पहले 20% से बताता हूँ। 20% है, 20% की जो फैक्टर, जो फ्रैक्शन जो होता है वो 1/5 होता है हमारे पास। ठीक है, एक तरफ ले लेते हैं हम इंक्रीज में, एक तरफ ले लेते हैं हम डिक्रीज में। ठीक है, अगर 20% इंक्रीज होगा, 20% इंक्रीज होगा, तो किसमें होगा? डिनोमिनेटर तो 5 ही रहेगा, लेकिन न्यूमरेटर 6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? प्लस जो हो रहा है 1 हो रहा है। ठीक है, अब डिग्रीज में क्या होगा? 5 होगा, लेकिन न्यूमरेटर जो होगा ना 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस हो रहा है। क्योंकि अगर आप 1/5 में 1 + 1/5 करेंगे, ये ऐसा होता है कि 100% को माना हमने 1%, 100% को माना 1%, प्लस का 1/5 लिया। 1/5 को अगर हम इस तरीके से करेंगे, 5 एलसीएम लिया हमने, 5 1 जा 5, ए हो गया 6, तो 6/5। और अगर हमने 1/5 माइनस करा, तो हम लोग कैसे लेंगे? 5 हमने एलसीएम लिया यहाँ पर, 5 1 जा 5, -1 कर दो तो 4/5। सिंपल है, ये होता है। क्योंकि 1 को हम 100% मानने, या आप इसको, ये तो फॉर्म में लिख रहा है, क्या मैं इस फॉर्म को, जो भी आपके सामने बेसिक फॉर्म है, क्या मैं इस फॉर्म को जो भी ये फॉर्म आई है 1, क्या मैं इसको 100 लिख सकता हूँ या 100%? और क्या मैं इसको 1/5 को, ये जो है 20 लिख सकता हूँ या +20? तो कितना हो गया? 120। यही तो बोलना चाह रहा है। और ये क्या है? 100। क्या मैं इसको 100 लिख सकता हूँ यहाँ? और मैं इसको कितना लिख सकता हूँ 1/5 को? -20। तो ये कितना हो गया? 80%। यही तो चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, आई होप आप लोग इजिली समझ गए होंगे। तो ये 6/5, अगर 6/5 की, अगर ये फ्रैक्शन में इस तरीके से होता, लिखा होता 6/5, तो 6/5 को अगर हम फ्रैक्शन, जैसे हमें गिवन है, अब हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना आप लोगों को, सिंपल, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। इंटू 100 करो, इंटू 100 करो। अब इसको निकाल लो, तो 5 से कितनी बार जाएगा? 20 टाइम, 20 × 6 120।
ये आ रहा है, ये भी यही आ रहा है। और 4/5 को क्या करेंगे, 80 आ जाएगा। 5 से कितनी बार जाएगा, 100, 20 बार, और 20 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे कितना आएगा, 80 आ गया। तो 80 ही यही आ रहा है। तो ये होता है। तो चेंज इन परसेंटेज का मतलब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आने की कोशिश करी होगी कि चेंज इन परसेंटेज का मतलब होता है सेम प्लस, मतलब वही वैल्यू अगर हम प्लस में करें, वही वैल्यू माइनस में करें। चलिए कोई नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मुझे पता है अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, जब तक क्लियर नहीं हुआ तब तक मैं छोड़ूंगा भी नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या क्या बताएं, क्या बताएं, क्या 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 परसेंटेज लें आपके लिए। चलिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स परसेंटेज लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज लेते हैं 33/3, ठीक है। 33 1/3%, यानी कि 100/3, यानी कि 1/3। मैंने आपको इसका फ्रैक्शन बताया, ठीक है। अब जो बहुत तेज है, अब क्या हुआ, किसी ने बोला कि प्रॉफिट में, प्रॉफिट हुआ है 1/3% का, मतलब 33% का प्रॉफिट हुआ है। 33% का अगर प्रॉफिट हुआ है, 1/3% का अगर प्रॉफिट हुआ है, तो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यानी कि 1 प्लस का 1/3 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/3। और अगर डिक्रीज हुआ है, अगर लॉस हो गया किसी को, मान लो मतलब लॉस हुआ है इतने का, तो 1 - 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। सिंपल है कि जैसे 1/3 आपका गिवन है, इसको फास्ट करने के लिए मैं आपको बताता हूं। अगर इंक्रीज हो और डिक्रीज हो, तो जितना न्यूमरेटर में वैल्यू है ना, उसको ऐड कर देना जितनी टाइम बोलो, कि 1 टाइम मतलब कि इंक्रीज हुआ है, तो डिनोमिनेटर में तो 3 आएगा, यहाँ डिनोमिनेटर 3 होगा। इंक्रीज बोले तो 3 1 4, और डिक्रीज बोले तो 3 में से 1 गया 2। ऐसी मान लो 2/5 है, 2/5 पता है कितना होता है बच्चों, 40% होता है 2/5। एक सेकंड में, 2/5 जो होता है वो होता है 40%, 2/5 होगा 40%, ठीक है। 2/5 होगा 40%, राइट। अब बोले 40% का इंक्रीज हुआ है, मतलब कि 40% इंक्रीज हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना, इंक्रीज बोले तो प्लस कर दो, 5 दूनी 7, 5 और 2 7। और डिक्रीज बोले तो 5 में से 2 माइनस कर दो, 3/5। और परसेंटेज निकालने के लिए बोले तो इंटू 100 कर दो, लो 140%। और यहां निकालने के लिए बोले तो ये भी कर दो, कितना हो गया बच्चों, 60%। ये डिग्रीज में, इंक्रीज में। तो ये मैं फिर कोशिश करता हूं, आप लोगों को फिर से क्लियर नहीं हुआ होगा, क्यों नहीं, एक बार और, क्योंकि ये बेसिक है, इतना सबको चेंज इन परसेंटेज तो सबको आनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर दोबारा कोशिश करते हैं, दोबारा कोशिश क्या करते हैं, अब क्या वैल्यू लें। चलिए कोई नहीं, घबराओ मत यार, 1/9 ले लेते हैं, क्या बात कर रहे हो, 1/9 ले लेते हैं आपके लिए। 1/9 की वैल्यू मैंने, याद करो कल क्या बताई थी, 11 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती है 1/9 की, ठीक है। कोई नहीं, 11 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। तो 1/9, अब बोलेगा 1/9 इंक्रीज हुआ है, 1/9 इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज की हो गई कंडीशन, ये डिक्रीज की हो गई कंडीशन, ठीक है। अब इंक्रीज की हो गई तो 1 यहां लिख दिया। इंक्रीज में मैंने क्या बताया था और डिक्रीज में क्या बताया था, कि दोनों में डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेंगे, 9 9 9 का 9 ही रहेगा। भाई ऊपर का खेल कर देगा, ऊपर का खेल, इंक्रीज में तो इसको प्लस कर देना, 9 + 1 10/9। और डिक्रीज में क्या कर देना, माइनस कर देना, 9 - 1 8 8/9। हो गया परसेंटेज चेंज। क्या परसेंटेज चेंज में, कुछ भी नहीं है। मान लो दे दिया 1/8, चलिए कोई नहीं, 1/8 भी ले लेते हैं। क्या करना है, डिनोमिनेटर सबका सेम। अगर इंक्रीज बोले तो कर देंगे भैया, लो 8 में एक ही तो बढ़ाने के लिए बोल रहा है। डिक्रीज बोलेंगे तो कर देंगे, 8 में से एक ही तो बोल रहा है डिक्रीज करने के लिए, तो 9/8 हो जाएगा, और ये 7/8 हो जाएगा। सो यही है परसेंटेज चेंजिंग। आई होप आप लोगों को परसेंटेज चेंजिंग इंक्रीज अब समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, ठीक है। आपने कल की क्लास में, आपको मैंने वैल्यू करने के लिए बोला था, इसलिए बोला था ताकि आपको इजी थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाए, बस कुछ नहीं, बाकी कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे मैंने आपको एक चीज और मैं क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, जो मैंने आज, जो मेरा मेन फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि परसेंटेज ए बी रूल क्या है, व्हाट इज ए बी रूल, ठीक है। आपको मैं एक बहुत छोटी सी बात बताऊंगा आज, बहुत छोटी सी बात बताऊंगा। कल मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था लास्ट में आपको वीडियो को, जो प्रॉफिट एंड लॉस का था, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं था वो, सिंपल एक बात थी कि भाई एक कॉस्ट प्राइस होती है, ठीक है, एक मार्केट प्राइस होती है, और एक होती है आपकी सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये चीज बताई थी। आज मैं आपको सेम कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर में, ठीक है। अब वैल्यू हम लेते हैं प्राइस,
कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर में जो मैं बताने वाला हूं आपको, ये बताने वाला हूं कि प्राइस क्या है। प्राइस किसी प्रोडक्ट का होता है, कंजप्शन क्या है, जो हम खरीदते हैं, वैल्यू। और एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे आपको किसी की कॉस्ट निकालनी है। मान लीजिए आप मॉल में जाते हो एक, ठीक है, यू आर गोइंग टू मॉल, राइट, एंड यू जस्ट चूज इन वन ब्रांड, राइट। और वो ब्रांड क्या है, सपोज करो, जैसे मैं बॉयज का एग्जांपल लेता हूँ, आप जीन्स लेने गए, ठीक है, कोई अच्छा सा ब्रांड आपको मिल गया, डेनिम में कोई अच्छा सा, कोई भी हो, XYZ आपने ब्रांड लिया, आपने उसकी, आपके फैमिली में आप हो, आपके यंगर ब्रदर है, आपके फादर हैं, आप 3 क्वांटिटी लेते हो, ठीक है, और प्राइस जो है उसका वो 100 रुपीज, 1000 रुपीज ईच है, ठीक है। तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 3000 रुपीज का, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या हुआ, आप नेक्स्ट ईयर जाते हो, नेक्स्ट ईयर ये प्राइस जो है ना, ये जो जीन्स का जो प्राइस है ये इंक्रीज हो जाता है, ये 1200 हो जाता है, ठीक है। अब भाई घर में सदस्य तो 3 है, मेंबर ऑफ फैमिली जो है वो 3 है, तो अब कितना हो गया, अब ये आपका 3600 रुपये हो गया, ठीक है। सो अगर हम इसको, कंजम्पशन को अगर हमारा सेम है, अगर हमारे फैमिली पर्सन सेम है कंजम्पशन के, अगर हम यहाँ से वैल्यू वो करें कि वैल्यू वो क्या है प्राइस में, तो प्राइस में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, टोटल इंक्रीज कितना हुआ है प्राइस में, जो इंक्रीज हुआ है, प्राइस में इंक्रीज हुआ है आपका, बताइए कितना हुआ है। ठीक है, मैं बताते हूँ, 20% आपका प्राइस में इंक्रीज हुआ है। हाइक जो आपको मिली है वो 20% की मिली है, ठीक है, आपको यहाँ 20% प्राइस इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और यहाँ भी आपका देख लीजिए, यहाँ भी आपका 20% ही होगा, मैं निकाल देता हूँ, आप बोलोगे आप कैसे निकाल लो, मैं बिल्कुल बेसिक बताता हूँ आपको। यहाँ कितना चेंज हुआ है, 600, और बेस वैल्यू क्या है हमारी, 3000 रुपीज, और इंटू हमने करा 100, 1 2 1 2 1 1 3 2 जा, तो 20% का यहाँ भी साइन चेंज हुआ है, तो 20% ही यहाँ चेंज हुआ है, ठीक है। सो इसका मतलब ये बताता है कि अगर आपकी एक जो चीज है कांस्टेंट है, इफ वन थिंग इज कांस्टेंट इन प्राइस, या तो कांस्टेंट क्या होगा, प्राइस होगा या कंजम्पशन होगा। एक चीज अगर आपकी कांस्टेंट है तो वो दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका कंजम्पशन कांस्टेंट है, आपके फैमिली मेंबर कांस्टेंट है, सो जो प्राइस परसेंटेज में जो चेंज आया है प्राइस परसेंटेज में, मींस चेंज इन प्राइस परसेंटेज इज इक्वल टू चेंज इन एक्सपेंडिचर परसेंटेज। ये बात मैं आपको बोलने वाला हूं, ठीक है, ये चीज होती है। चलिए, ये आपको केस थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, चलिए कोई नहीं। अब मैं कहता हूं थोड़ा चेंज करते हैं। अब वही प्राइस है, वही आई होप कंजम्पशन है, ठीक है, और वही एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, ये प्राइस हो गया, ठीक है। अब आप फटाफट गए, आपने देखा, अब आपको जीन्स मिली 2000 रुपए की, घर में फिर सदस्य 3 फैमिली मेंबर, आप, आपके पापा और आपके यंगर ब्रदर, ठीक है। अब टोटल एक्सपेंडिचर आया आपका 6000 रुपीज का। अब राइट नाउ, अब आपके फादर साहब हो गए नाराज, बोलने लगे यार बताओ इतनी महंगी महंगी जीन्सें आ रही हैं। तो पापा की वो आदतें होती है ना, बड़े फैमिली मेंबर होते हैं, चलो हम नहीं, हमारे बच्चों के लिए सबसे पहले हम लोग वो करते हैं, डिवोट करते हैं मनी को। तो उन्होंने बोला बेटा मेरे लिए मत लेके आना इतनी महंगी जीन्स, ठीक है। आप बोले ठीक है। अब आपकी प्राइस जो है वो 2000 ही है, अब चेंज नहीं हुई, लेकिन आपके पापा ने उस रेट पे लेने के लिए मना कर दिया, अब सिर्फ आप और आपका छोटा भाई लेके आए हो, ठीक है। अब आपका एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 4000, यानी कि प्राइस यहाँ कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ जो है ना चेंज कितना आया है, चेंज 3 से 2 वैल्यू हो रही है, मतलब पहले 3 था अब 2 हो रही है, तो चेंज कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और 1 आ रहा है। और मैंने हमेशा बोलता हूँ परसेंटेज किस पे देखी जाती है, बेस वैल्यू पे, और आपकी बेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू है आपकी 3, मतलब कि एक गिर रहा है किसमें से, 3 में से तो कम हो रहा है ना, तो 3, 1/3,
तो यहाँ 1/3 का अप्रोक्स 1/3 की क्या वैल्यू होती है 30.33%। ठीक है, और यहाँ कितना चेंज हुआ है, यहाँ 2000 का चेंज हुआ है, और किस में चेंज हुआ है 6000 रुपए में। तो ये कितना हो जाएगा 2/6, ये भी 1/3 आएगा, ये भी कितना है 33.33% में। यानी कि यहाँ प्राइस कांस्टेंट है। इफ इन दिस केस प्राइस इज कांस्टेंट, तो क्या हो रहा है हमारा चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन कंजम्पशन इज इक्वल टू चेंज इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हो गया राइट। अब पहला केस में क्या था कि प्राइस में चेंज हो रहा था, कंजम्पशन लोग बराबर कर रहे थे। अब क्या है कि प्राइस तो बिल्कुल सेम है, लेकिन जींस लेने के लिए पापा ने बिल्कुल मना कर दिया, बोले मैं तो नहीं पहन रहा 2000 रुपए की जींस, ठीक है मैं सस्ती पहन लूंगा कोई। अब एक्सपेंडिचर में फिर डेफिनेटली चेंज आएगा। तो यही मेरा आपको समझाने का मतलब था कि ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है थोड़ा सा समझना आपको कि किस तरीके से होता है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूं जो बहुत बेसिकली वैल्यू है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ एबी रूल वर्क्स। एबी रूल है क्या यार, व्हाट इज एबी रूल। ठीक है, एबी रूल क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। तो बताने क्या वाला हूं, मैं ये देखने वाला हूं कि सपोज करो आपका प्राइस है, अब कंजम्पशन है, और आपका एक्सपेंडिचर है। अब प्राइस था, पहले जो प्राइस था मतलब आपको फादर ने दिया 6000 रुपए, बोले बेटा मेरे पास 6000 रुपए ही है, अब तुम्हें जो करना है कर लो। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होना, अब चेंज होना है इन दोनों में, या तो प्राइस में चेंज होगा या डेफिनेटली इसमें चेंज होगा। सो सपोज करो आपने 500 रुपए की आपकी कोई टी शर्ट थी। ठीक है, 500 की कोई टी शर्ट थी आपकी, 500 की क्या मैं 50 इंटू कर लेता हूँ 50, 105512। ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं। सपोज करो आपकी 500 रुपए की कोई टी शर्ट थी, और वो आप 500 रुपए में कितनी लाते थे 12, तो ये 6000 बैठेगा। ठीक है, अब आपकी टी शर्ट हुई 600 रुपए की, अब कितनी टी शर्ट आएंगी आपकी, अब टी शर्ट कितनी आएंगी, अब टी शर्ट आएंगी बस 10, क्योंकि भाई 6000 डिवाइड बाय 600। अब टी शर्ट कितनी आएंगी 10, ओनली ओनली 10 आएंगी। ठीक है, सो अब ए बी रूल क्या फंक्शन करता है कि जो चेंज मतलब एक्सपेंडिचर तो सेम रहना है, एक्सपेंडिचर बिल्कुल कहीं नहीं जाना, पापा ने बिल्कुल बोल दिया भाई 6000 रुपए हैं जो करना है इसमें कर लो। अब महंगाई का दौर है, पहले 500 रुपए की चीज थी तो 12 आ गई थी, लेकिन अब 600 रुपए की चीज है, वो अब सिर्फ क्वांटिटी जो आएगी वो 10 आएंगी उसकी क्वांटिटी। सो यही चीज है कि जब आपका एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होता। ठीक है, तो अब मैं इसी जो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो चेंज इन वाला जो कॉन्सेप्ट है, अब मैं इसके ऊपर आपको एक छोटी सी एक छोटा सा क्वेश्चन बोलता हूँ। ठीक है, डिक्टेट क्या मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, आई होप थोड़ा सा जस्ट पेशेंस रखिए आप लोग, तो वो आप इजीली कवर कर लोगे राइट। सो प्राइस ऑफ राइस बोलता है, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 33.1/3%। ठीक है, हाउ मच परसेंटेज reduce the consumption of rice to no change in expenditure। अब बोला भैया सुन लो कि भाई साहब प्राइस था हमारा, ठीक है हमारा प्राइस था, प्राइस ऑफ राइस जो था, और हमारी एक एक्स क्वांटिटी आती थी, क्वांटिटी आती थी, और एक हमारा टोटल, अगर हम प्राइस और इनटू क्वांटिटी करेंगे तो हमारा टोटल खर्चा आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो प्राइस जो था अब हमारा वो प्राइस इंक्रीज हो गया है, मतलब प्राइस पहले कुछ भी रहा होगा, अब प्राइस हमारा इंक्रीज हो गया 33.1/3।
यानी कि प्राइस हमारा इंक्रीज हो गया है। पहले जो हमारा प्राइस था वो था 1/3 इंक्रीज हो गया है, यानी कि पहले जो था वो 3 था, अब वो 4 हो गया है। मतलब 1/3 कर देंगे ना, 1/3। और 1/3 में मैंने आपको इंक्रीजमेंट बताया था, क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं अगर प्लस हो, अगर माइनस हो तो यहाँ प्राइस जो बोला है वो, यहाँ प्राइस जो बोला है वो इंक्रीज बोला है, यहाँ प्राइस जो बोला है वो इंक्रीज बोला है, ठीक है। ये प्राइस इंक्रीज बोल रहा है, एक सेकंड वेट अंडो, यहाँ प्राइस जो बोला है ये इंक्रीज बोल रहा है, ठीक है। तो 1/3 यहाँ से इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब प्राइस जो था वो हमारा इंक्रीज हो गया, तो एक्सपेंडिचर पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक्सपेंडिचर बिल्कुल सेम होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी क्वांटिटी जो है ना, जो हमारी क्वांटिटी है वो हमें कम करनी पड़ेगी। यानी कि क्वांटिटी जो होगी वो हमारी रेसिप्रोकल हो जाएगी प्राइस की, मतलब कि उल्टी हो जाएगी। मतलब अगर हम पहले 4 खरीद रहे थे, तो अब हम लोग कितनी खरीदेंगे, 3 खरीदेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है। और बेस वैल्यू क्या है यहाँ, पहले पहले ये थी अब ये हो रहा है, तो बेस वैल्यू होगा 4। तो 1/4 × 100, तो ये कितना हो गया, 25% हो गया। मतलब कि अगर प्राइस ऑफ राइस अगर 33.5% बढ़ते हैं तो हमारा, हम लोग कम कर देंगे। सिंपल सी बात है, एक फैमिली है बेचारी गरीब है, मतलब कि एक अफोर्ड नहीं कर सकती वो, ठीक है। सो वो, उनके पास लिमिटेड पैसे हैं कि मेरे तो बस 600 रुपये ही खर्च कर सकता हूँ। अब पहले चावल आता था 50 रुपए किलो, ठीक है, तो वो लोग 12 किलो ले लेते थे। लेकिन अब चावल की जो कीमत है वो इंक्रीज हो गई है, सपोज करिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब वो, उनकी इनकम तो नहीं बढ़ी ना, उनकी इनकम तो कांस्टेंट है, जो उन्हें खर्च करना है वो तो कांस्टेंट है। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें कम खाना पड़ेगा। आप कहीं पार्टी में गए हैं और आप सपोज करिए आप 50 रुपीज लेके जाते हैं, ठीक है, पहले 50 रुपीज की मान लीजिए। आप मार्केट में गए, आपने मोमोज लिए, आपने मोमोज वाले से पूछा भैया कितने रुपए की प्लेट है, तो आपसे मोमोज वाला बोला भैया पहले थी 50 रुपए की, लेकिन अब तो 60 रुपए की कर दी मैंने। तो आप क्या बोलोगे उससे, भैया 50 में जो आ रहा हूं ना आप उतना कर दो। तो वो क्या करेगा, वो मोमोज की जो क्वांटिटी होगी वो कम दे देगा। अगर पहले 50 में 10 दे रहा था, तो अब हो सकता है आपको 50 में 8 दे, या 50 में 7 दे, ठीक है। क्योंकि उसमें आप एक्सपेंडिचर तो जब चेंज नहीं करेंगे तो आपको क्वांटिटी के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत पूछते हैं, प्राइस इनटू कंजप्शन अपॉन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर के रूप में, कि अगर एक क्वांटिटी, अगर हम एक्सपेंडिचर कांस्टेंट करते हैं और वो है, तो अब ये जो चीज जो मैंने आपको इतना लंबा समझाई है ना, ये एक एबी रूल है जो मैं आपको बताने वाला हूं। दिस इज एबी रूल। अब एबी रूल में क्या करते हैं, कितना चेंज हो रहा है भैया, +1/3। मैंने फिर बोला था 33% को क्या लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं। तो भाई यहां पता क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट देखो कैसे उड़ाते हैं, ट्रिक देखो। अब प्लस है, माइनस कर दो, अपोजिट कर दो, इस साइन का अपोजिट कर दो यहां, इस साइन का अपोजिट कर दो यहां। अगर यहां प्लस हो रहा है तो यहां माइनस होगा, अगर यहां प्लस हो रहा है तो यहां माइनस होगा, अगर यहां प्लस हो रहा है तो यहां माइनस होगा। क्योंकि हम एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा रहे, एक्सपेंडिचर हमारा सेम है। अगर प्राइस में के दाम बढ़ रहे हैं तो हमें कंजप्शन कम करना होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है आपको, ठीक है, ये तो पता चल गया, प्लस होगा तो माइनस होगा। अब अगर ये 1/4 हो रहा है, ठीक है, मतलब कि 1/3 है, तो यहां हम क्या करेंगे, यहां हम 1/4 कर देंगे और हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 25%। कैसे करा मैंने, ये देखो भाई, यहाँ प्लस है तो यहाँ साइन अपोजिट कर दो, और यहाँ देख लो कि प्लस हो रहा है तो प्लस हो रहा है तो प्लस करके लिख दो। 3 + 1 4, तो 1/4। मान लो यहाँ होता +1/5, तो मैं क्या लिखता, प्लस का साइन करो चेंज माइनस में, 1, जो नोमिनेटर होगा वो सेम होगा, नोमिनेटर सेम होगा पर डिनोमिनेटर में चेंज होना है। यहाँ नोमिनेटर सेम होगा, डिनोमिनेटर में चेंज होना है बस। डिनोमिनेटर में देख लो क्या लिखना है, पहले कितना था, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी।
तो जो प्लस प्लस जो 1/5 होगा, जो भी आपका प्लस 1/5 हो रहा है, तो जो प्लस का साइन था वो हम यहाँ माइनस का साइन कर देंगे, जो प्लस का साइन था वो हम यहाँ माइनस का साइन कर देंगे। 1/5 है, न्यूमरेटर बिल्कुल सेम रहेगा, जो डिनोमिनेटर जो है ना 5, 5 में प्लस 1 करके क्या लिखना है 6, 5 में प्लस 1 करके क्या लिखना है 6। ठीक है, अब फिर मैं दोबारा बताता हूँ। ठीक है, मान लो प्लस 2/5 दे रखा है, तो प्लस का क्या साइन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा अपोजिट। 2 जैसा है 2 वैसी रहेगा, न्यूमरेटर सेम रहेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ न्यूमरेटर सेम रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या कर रहा है 5 2 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे। बस सिंपल इतना करना है। तो यही ए बी रूल है, यही है मैजिकल। अब जैसे इसमें ये इतना लंबा जो करा है ना, ठीक है, अब सपोज करिए, चलिए मैं एक क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग, चलिए लिखते हैं कोई नहीं, इट्स वेरी इजी इजी इजी। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन लिखते हैं 16 2/3 हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, देखिए, प्राइस ऑफ वेजिटेबल, अब यह सब्जी है, ठीक है, कभी चावल कभी सब्जी, डिक्रीज बाय, अब यहाँ डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज बाय 16/3%। हाउ मच परसेंटेज इनकम, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज, इसको इंक्रीज को देते हैं, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज in the consumption of rice to no change in expenditure। वही क्वेश्चन है, सिंपल सा। अब 16/2/3 को अगर हम परसेंटेज करेंगे तो 16 48, 50/3, 50/3 को जैसे इसको ऐसे करते हैं चेंज, मैं बताता हूँ। मान लीजिए 16 2/3 है, इसको क्या करते हैं 3 की मल्टीप्लाई करी 48, 48 टू 50, 50/3 इंटू अगर 100 करें वो करेंगे 50/3, 50/3 को अगर हम इंटू कंजप्शन में 100 डिनोमिनेटर में 1/100 करते हैं ना, इंटू 1/100, ये मैं बताता हूँ कैसे होता है कि 50 इंटू 1/100 करते हैं, 50/3/100, ठीक है, तो 100 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू जो आएगी ये 1/6 आएगी, चेंज जो वैल्यू आएगी, ठीक है, 1/6 आएगी। अब इसमें, अब जैसे ही आपने 1/6 निकाल दी ना, आपको तुरंत एबी रूल निकालना है कि माइनस हो रहा है 1/6, तो एबी रूल में मैंने क्या बताया था, माइनस का कर दो प्लस, ठीक है, न्यूमरेटर सेम रहना चाहिए, डिनोमिनेटर में देख लो 6 में से एक कम हो रहा है, 6 में से एक कम हो रहा है तो 5, तो डायरेक्ट क्या करना, डायरेक्ट कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, कितने इंक्रीज होगा 20% इंक्रीज होगा। बस देखते उड़ा दिया क्वेश्चन। या तो इसको ऐसे कर लो, ठीक है, एक तरीका ये है, या फिर दूसरा तरीका वही है कि आपको प्राइस और उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अब मैं लिखता हूँ, जैसे प्राइस था आपका, प्राइस में आपका डिक्रीज हो रहा है ना, तो पहले 6 था अब 5 हो गया, कंजम्पशन जो है आपका अब वो हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 5/6 हो जाएगा। अब इसमें आपको कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 इंक्रीज हो रहा है, और बेस वैल्यू क्या आपकी 5, फिर आप 100 करोगे, फिर आप 20% निकाल लोगे। ये तो हो गया आपका कन्वेंशनल मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो गया कन्वेंशनल मेथड, और ये वाला जो मैंने जो फंडा बताया आपको, ये हो गया आपका एबी रूल। अब आपको जो ठीक लगे, जो इजी लगे, जो सुटेबल लगे आप वो करो। एबी रूल का फिर से एक बार देख लेना वीडियो रिपीट करके, जो मैं समझाना चाह रहा था कि एबी रूल में क्या होता है ना, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होता, देयर इज नो चेंज इन द न्यूमरेटर। बस 3 पॉइंट ध्यान रखना एबी रूल में। एबी रूल कहाँ एप्लीकेबल होता है ये ध्यान रखो, और पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि साइन विल बी चेंज, साइन विल बी चेंज, साइन तो देखो चेंज हो गई होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई इसमें प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर चेंज हो नहीं रहा आपका, तो या तो प्राइस कम होगा या कंजप्शन ज्यादा होगा, मतलब दोनों में से एक चीज होनी है, तो साइन तो डेफिनेटली चेंज होगा। दे देयर इज नो चेंज
इन न्यूमरेटर में कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, और देयर इज ऑलवेज चेंज इन डिनोमिनेटर, ठीक है। आपको क्या करना है, बस पहले साइन चेंज करना है, साइन चेंज करने के बाद में न्यूमरेटर बिल्कुल सेम टू सेम लिखना है, और आपको डिनोमिनेटर में चेंज करके उसकी वैल्यू निकालनी है परसेंटेज में, ठीक है। सो आज बस इतना ही रखते हैं, बेसिक यही था, मुझे दो चीज पढ़ानी थी आपको, इंक्रीज इन परसेंटेज और डिक्रीज इन परसेंटेज, और आपकी जो सेकंड जो क्लास थी, जो सेकंड जो मुझे आपको बताना था, वो ये एबी रूल के बारे में समझाना था, जो बहुत सिंपल है। अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज की जो भी हम बेसिक चीज है, जितना भी हम परसेंटेज के, अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, और मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी चैप्टर की देने की कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश रहेगी मेरी आपको अच्छे से बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने की। अगर कोई भी डाउट आपका क्लियर नहीं होता है तो प्लीज आप नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और हमारी टीम जो होगी उसका रिप्लाई, उसको कंसिडरेशन करेगी आगे बेटर करने के लिए। और आपको पूरा, अगर कोई भी नहीं आता है वीडियो दोबारा देखिए, अगर फिर भी नहीं आता है तो प्लीज कमेंट करिए, हम उसका आपको रिप्लाई करेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, टेलीग्राम चैनल पे ही क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस होंगी वो टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही होगी। सो प्लीज जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। सब्सक्राइब और शेयर से क्या होगा, क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है वर्क करने के लिए, आप लोगों के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो टीचिंग, जो भी हमारी फैमिली है वो पढ़े, बस हम लोग इतना चाहते हैं। और कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपकी कुछ भी बताने का मीन्स, मैं कैसे बेटर और कर सकता हूँ, अगर आपके कोई भी हेल्पफुल कमेंट हो तो प्लीज़ करिए, मैं उसको जरूर कंसीडर करूंगा और आने वाली वीडियोस में अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। सो दैट्स ऑल, आई होप आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर एक बार नहीं हुआ है तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए और दोबारा से उसको वहीं से ओपन करिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।